Hello everyone, welcome back to Decode Executive. So today we are going to cover or we can say revise the compiler designing for GATE exam because आपका GATE exam अब आने ही वाला है। फरवरी में आपके GATE exam स्टार्ट है। So let's start revision. तो कंपाइलर डिजाइनिंग में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं। मेनली मैं इन वीडियोस में आपके खाली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर करने वाली हूँ। तो मेनली पार्सिंग से हमारा बहुत बार क्वेश्चन उठ के आता है डायरेक्ट, जिसमें हमें पार्स ट्री बनाना होता है या फिर पार्स ट्री के जो टाइप्स होते हैं वो कुछ उसके बेसिस पे हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो लेट्स सी वन बाय वन। सो पहले हम लोग पढ़ते हैं कि इंट्रोडक्शन एंड लेक्सिकल एनालिसिस। लेक्सिकल एनालिसिस क्या होता है? अगर आप फोर्थ ईयर में हो तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे कंपाइलर डिजाइनिंग, तो आपको ये चीजें कॉन्सेप्ट पता होंगे ऑलरेडी। बट हाँ, ये मैंने शॉर्ट्स नोट्स बनाए और वी कैन से ऐसे नोट्स बनाए ताकि आपका जिससे आपके सारे टॉपिक्स रिवाइज हो जाएं कंपाइलर डिजाइनिंग के। सो इसमें हमने मेनली दो टॉपिक अभी कवर कर रखे हैं, इंट्रोडक्शन एंड लेक्सिकल एनालिसिस एंड पार्सिंग। मेनली पार्सिंग से हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पार्सिंग से हमारे क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आते हैं। तो ये ऐसे नोट्स लें जिससे आपका हर एक कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो इसमें हमारा क्या है, सीडी क्या है? सीडी हमारा एक सिस्टम होता है जो कि हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जिससे हमारा जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो हमारी क्या होती है, जो ऑपरेशन है, मतलब एक स्टेटमेंट में हम लोग मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। और लो लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, हम लोग एक स्टेटमेंट में खाली एक ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग ने लेक्सिकल एनालिसिस देखते हैं। लेक्सिकल एनालिसिस के अंदर ये हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये इमेज जो भी मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है वो हमारा आता है लेक्सिकल एनालिसिस में। इसमें हमारा क्या होता है, जो भी हमारा ऑपरेशन आता है, जो भी हमारी इक्वेशन आती है वो लेक्सिकल एनालाइजर के अंदर जाती है, जिसमें हर चीज हमारा स्प्रेड होती है। कंपाइलर डिजाइनिंग सब्जेक्ट के अंदर हमें इसी डायग्राम को पढ़ना है वन बाय वन। तो हम लोग इसे और डिटेल में देखेंगे, आप देख लीजिए बस कि कैसे हमारा फ्लो चलता है। लाइक कोई इक्वेशन आती है वो लेक्सिकल एनालिसिस में जाती है, फिर सिंटेक्स एनालाइजर से होके गुजरती है, एंड देन सिमेंटिक एनालाइजर से होके गुजरती है, एंड देन इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, कोड ऑप्टिमाइजेशन, कोड जनरेशन। हम लोग इसे वन बाय वन और अच्छे से पढ़ेंगे आगे। एनालिसिस एंड सिंटैक्टिक मॉडल ऑफ सिंथेसिस मॉडल ऑफ कंपाइलर, ये जो मॉडल मैंने अभी बना रखा है ऊपर, इसे हम लोग देखेंगे अब डिटेल में। इसमें मेनली 6 फेज होते हैं, ये लेक्सिकल एनालाइजर, सिंटैक्स एनालाइजर, सिमेंटिक एनालाइजर एंड इंटरमीडिएट कोड जनरेटर एंड कोड ऑप्टिमाइजर, कोड जनरेशन। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। मेनली आप देखिए कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर सोर्स को लेता है, उसे एनालाइज करता है और उससे कुछ सिंथेसिस करके उससे आउटपुट देता है, हमारा जो भी टारगेट होता है। तो अब हम लोग वन बाय वन देखते हैं इसके स्टेप्स की क्या होता है हमारा लेक्सिकल एनालाइजर। लेक्सिकल एनालाइजर हमारा एनालिसिस मॉडल का फर्स्ट स्टेप है। हम लोग वन बाय वन देखते हैं लेक्सिकल एनालाइजर क्या होता है। लेक्सिकल एनालाइजर में हमारा ये होता है, लाइक कोई भी हमारा प्रोग्राम है, लाइक डीएफए डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, इट चेक्स फॉर स्पेलिंग मिस्टेक्स ऑफ द प्रोग्राम। ये इसमें हमारा जो क्या होता है, इसमें हमारी स्पेलिंग चेक की जाती है, लाइक हमारे प्रोग्राम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है। डिवाइड सोर्स कोड इनटू स्ट्रीम्स ऑफ टोकन्स, हम लोग क्या करते हैं, सोर्स कोड को स्ट्रीम टोकन्स में डिवाइड कर देते हैं। लाइक आपका कोई सेंटेंस है, उसे हम लोग ने वर्ड्स में डिफरेंट वर्ड्स में डिवाइड कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट फेज आता है सिंटेक्स एनालाइजर। सिंटेक्स एनालाइजर क्या होता है, जो कि सिंटेक्स को एनालाइज करने के लिए यूज किया जाता है। लाइक चेक करता है ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, लाइक आपका कोई सेंटेंस है तो उसमें कोई ग्रामर मिस्टेक तो नहीं है। लाइक आपने कोई इंग्लिश सेंटेंस दिया है तो उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, या फिर हिंदी में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, तो इसमें हमारा सिंटेक्स एनालाइजर के अंदर यही चीजें हमारी चेक की जाती हैं। जैसे अगर आपने जावा में कोड लिखा है या पाइथन में कोड लिखा है तो उसके पर्टिकुलर सिंटेक्स होते हैं, तो इस एनालाइजर के अंदर, इस फेज के अंदर हमारे सिंटेक्स को चेक किए जाते हैं कि आपके प्रोग्राम के सारे जो भी हमारे सिंटेक्स हैं वो करेक्ट हो। पार्सर इज अ डीपीडीए यहाँ पे हमारा वो है पुश डाउन ऑटोमेटा, जो कि आपने ऑलरेडी टफल में पढ़ चुके हैं। सो आई होप आपको ये चीज ऑलरेडी क्लियर होगी। नाउ
द थर्ड फेज इज सिमेंटिक एनालाइजर। सिमेंटिक एनालाइजर क्या होता है? चेक फॉर मीनिंग ऑफ द प्रोग्राम। मीन जो भी हमारा प्रोग्राम है उसका मीनिंग क्या है उसे चेक करता है, लाइक हाउ इट यूजेस इन द प्रोग्राम और हाउ वी कैन यूज इन फ्यूचर। नाउ द फोर्थ फेज इज इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन क्या होता है? इसमें हमारा जो भी हमारा सोर्स कोड होता है उससे एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट किया जाता है। लाइक हमारा सोर्स कोड जैसे जावा में होता है, सोर्स कोड से हमारा पहले बाइट कोड में कन्वर्ट होता है एंड देन बाइट कोड से हमारा डेस्टिनेशन कोड में, तो टारगेट कोड में। सो ये हमारा जो होता है, जो बाइट कोड होता है वो हमारा इंटरमीडिएट कोड होता है जिसे हमारा कंप्यूटर समझ सकता है, खाली हम लोग नहीं समझ सकते। दिस फेज मेक्स दी वर्क फॉर नेक्स्ट टू फेज मच इजियर। जो भी हमारे अब नेक्स्ट फेजेस आ रहे हैं उसके लिए और आसान बना देता है हमारा कोड। अब कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? मीन्स जो भी हमारा टाइम लग रहा है पूरे प्रोग्राम का उसे कम करने के लिए हम लोग कोड को ऑप्टिमाइज करते हैं। लाइक हमारा जो भी वो है उसे हम लोग ने समरी में लिख लिया। लूप इनवेरिएंट कंस्ट्रक्ट, हम लोग लूप को, जो भी हमारे लूप है जो इनकंसिस्टेंट है या फिर जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, हम लोग उसे रिमूव करके हमारे कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन, जो भी कोड ऑप्टिमाइजेशन होता है वो हमारा डेडलॉक एलिमिनेशन के लिए होता है। लाइक कोई भी हमारी 3-4 प्रोसेस हैं जब वो एक साथ एग्जीक्यूट होना चाहती हैं, लाइक मल्टीपल प्रोसेस जब एक साथ एग्जीक्यूट होती हैं तो हमारा डेडलॉक की कंडीशन बन सकती है। तो उस चीज को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग कोड ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म करते हैं ना। हमारा लास्ट फेज होता है 6th फेज, जैसे हम लोग बोलते हैं सिंबल टेबल। अब सिंबल टेबल क्या होता है? आप स्टोरेज की तरह इसे यूज कर सकते हो, लाइक मेमोरी, डेटा अबाउट डेटा। इसमें हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम डेटा। लाइक आप अपना नाम स्टोर कर रहे हो नेम वर्ड से, तो आप वो डेटा के बारे में कुछ डेटा लिख रहे हो, जैसे आप अपना नाम है, आप बता रहे हो ये क्या है, नाम है, तो ये भी हमारा डेटा के ही बारे में डेटा है। तो ये चीजें हमारी सिंबल टेबल में स्टोर्ड होती हैं। डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड बाय कंपाइलर एंड शेयर्ड बाय ऑल दी फ्रेजेस, जो भी हमारे डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जो कि कंपाइलर के थ्रू यूज किए जाते हैं उसे भी हम लोग इसमें स्टोर करते हैं और वो फ्रेजेस के द्वारा यूज किए जाते हैं। तो ये हमारा पहला टॉपिक था जिसके थ्रू हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं, लाइक लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है। एरर हैंडलर, हमारा जो भी एरर्स आते हैं प्रोग्राम में उसको हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये हमारा हो गया। यही हमारी जो 6 फेजेस हैं वो हमारी ये जो हमारा लेक्सिकल एनालिसिस मॉडल है उसमें यूज की जाती हैं। हमारे कंपाइलर के अंदर यही 6 फेजेस होती हैं जिसके थ्रू हमारा कोई भी प्रोग्राम है वो वैलिडेट होता है और इनवैलिडेट होता है और हमारे जो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। तो ये हमारा फर्स्ट वो था जो हम लोग ने पढ़ा, फर्स्ट टॉपिक था जिसके थ्रू गेट में एग्जाम में डायरेक्ट हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। लेक्सिकल एनालाइजर क्या होता है? लेक्सिकल एनालाइजर में हमारा ये होता है, लाइक कोई भी हमारा प्रोग्राम है, लाइक DFA डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, इट चेक्स फॉर स्पेलिंग मिस्टेक्स ऑफ द प्रोग्राम। ये इसमें हमारा जो क्या होता है, इसमें हमारी स्पेलिंग्स चेक की जाती हैं, लाइक हमारे प्रोग्राम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है। डिवाइड सोर्स कोड इनटू स्ट्रीम्स ऑफ टोकन्स, हम लोग क्या करते हैं सोर्स कोड को स्ट्रीम टोकन्स में डिवाइड कर देते हैं। लाइक आपका कोई सेंटेंस है उसे हम लोग ने वर्ड्स में डिफरेंट वर्ड्स में डिवाइड कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट फेज आता है सिंटेक्स एनालाइजर। सिंटेक्स एनालाइजर क्या होता है? जो कि सिंटेक्स को एनालाइज करने के लिए यूज किया जाता है। लाइक चेक करता है ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है। लाइक आपका कोई सेंटेंस है तो उसमें कोई ग्रामर मिस्टेक तो नहीं है। लाइक आपने कोई इंग्लिश सेंटेंस दिया है तो उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो या फिर हिंदी में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, तो इसमें हमारा सिंटेक्स एनालाइजर के अंदर यही चीजें हमारी चेक की जाती हैं। जैसे अगर आपने जावा में कोड लिखा है या पाइथन में कोड लिखा है तो उसके पर्टिकुलर सिंटेक्स होते हैं, तो इस एनालाइजर के अंदर, इस फेज के अंदर हमारे सिंटेक्स को चेक किए जाते हैं कि आपके प्रोग्राम के सारे जो भी हमारे सिंटेक्स हैं वो करेक्ट हो। पार्सर इज अ डीपीडीए यहाँ पे हमारा वो है पुश डाउन ऑटोमेटा, जो कि आपने ऑलरेडी टफल में पढ़ चुके हैं। सो आई होप आपको ये चीज ऑलरेडी क्लियर होगी। नाउ द थर्ड फेज इज सिमेंटिक एनालाइजर। सिमेंटिक एनालाइजर क्या होता है? चेक फॉर मीनिंग ऑफ द प्रोग्राम। मीन जो भी हमारा प्रोग्राम है उसका मीनिंग क्या है उसे चेक करता है, लाइक हाउ इट यूजेस इन द प्रोग्राम और हाउ वी कैन यूज इन फ्यूचर। नाउ द फोर्थ फेज इज इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन क्या होता है? इसमें हमारा जो भी हमारा सोर्स कोड होता है उससे एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट किया जाता है। लाइक हमारा सोर्स कोड जैसे जावा में होता है, सोर्स कोड से हमारा पहले बाइट
कोड में कन्वर्ट होता है, एंड देन बाइट कोड से हमारे डेस्टिनेशन कोड में, तो टारगेट कोड में। सो ये हमारा जो होता है, जो बाइट कोड होता है वो हमारा इंटरमीडिएट कोड होता है, जिसे हमारा कंप्यूटर समझ सकता है, खाली हम लोग नहीं समझ सकते। दिस फेज मेक्स दी वर्क फॉर नेक्स्ट टू फेज मच इजियर। जो भी हमारे अब नेक्स्ट फेजेस आ रहे हैं उसके लिए और आसान बना देता है हमारा कोड। अब कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, मीन्स जो भी हमारा टाइम लग रहा है पूरे प्रोग्राम का, उसे कम करने के लिए हम लोग कोड को ऑप्टिमाइज करते हैं। लाइक हमारा जो भी वो है उसे हम लोग ने समरी में लिख लिया। लूप इनवेरिएंट कंस्ट्रक्ट, हम लोग लूप को, जो भी हमारे लूप है जो इनकंसिस्टेंट है या फिर जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, हम लोग उसे रिमूव करके हमारे कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन, जो भी हमारे एक्सप्लेनेशन है जो बहुत ही कॉमन यूज हो रहे हैं, लाइक हम लोग बाय। तो हम लोग पढ़ते हैं सेकंड टॉपिक पार्सिंग। आज का हम लोग सेकंड टॉपिक करते हैं और पार्सिंग हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हमारे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं लाइक LL1, LRL। तो ये सब हमारे परफॉर्म करने को आते हैं कि हमारी कोई ग्रामर दी होगी और वो पूछेगा कि हमारी ये क्या है, LL1 है या नहीं है, या कुछ भी ऐसा पूछेगा, जो कि अभी हम लोग आगे देखेंगे कि क्या होता है ये सब जो भी मैं अभी बोल रही हूँ। तो CD कंपाइलर डिजाइनिंग, हमारी ग्रामर हम लोग ऑलरेडी टफर में पढ़ चुके हैं। लाइक ग्रामर हमारा इंग्लिश में क्या होता है, जैसे कुछ रूल्स होते हैं जिसकी मदद से हम लोग हमारे सेंटेंसेस बिल्डअप करते हैं, वैसे ही ग्रामर CD कंपाइलर डिजाइनिंग में भी हमारा ग्रामर होती है, कुछ रूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग किसी इक्वेशंस को प्रूव करते हैं। जैसे ये हमारी इक्वेशन दी हुई है रेड बॉक्स में, तो जैसे हम लोग, ये हमें कुछ रूल्स दे रखे हैं, ग्रामर दे रखी है, और इसके थ्रू हम लोग इस इक्वेशन का पार्स ट्री क्रिएट करेंगे और सिंटेक्स ट्री भी। अब पार्स ट्री और सिंटेक्स ट्री में हमारा क्या डिफरेंस होता है, जो पार्स ट्री होता है वो हमारे सिंबल से बनता है। लाइक ये जैसे हमारा EFT, हमारे ये सिंबल्स हैं, ये हमारा सिंबल से बनता है। ये हमारा प्रोसीजर होता है, मतलब इससे हम लोग प्रोसीजर, एक प्रोसेस के थ्रू हम लोग करते हैं। इसमें जो इंटरनल नोड्स होते हैं वो हमारे वेरिएबल होते हैं। होल डेरिवेशन इज रिप्रेजेंटेड, जो भी हमारा हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं वो हमारे रिप्रेजेंट किया जाता है इसमें। लाइक हमारा पहले हमारा ये हुआ, तो ये सब हमारा क्या होता है, रिप्रेजेंट किया जाता है इन अ पार्स ट्री। और वहीं अगर हम लोग सिंटेक्स ट्री देखें तो सिंटेक्स ट्री में ये जो हमारा जो भी ट्री होता है वो हमारा नो प्रोसीजरल होता है, मतलब इसमें हम लोग कोई प्रोसेस नहीं करते, डायरेक्ट हम लोग ये जो इक्वेशन है उसे ड्राइव करेंगे। तो इसमें जो इंटरनल नोड होते हैं वो हमारे ऑपरेशन होते हैं। जैसे इसमें हमारा इंटरनल नोड क्या है, ये जो हमारा ये मल्टीप्लिकेशन का जो साइन है वो हमारा इंटरनल नोड है, और ये हमारा एक ऑपरेशन है, प्लस हमारा एक ऑपरेशन है। तो इसमें हमारा इंटरनल नोड्स ऑपरेशन होते हैं, और पार्स ट्री में हमारे जो इंटरनल नोड्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। टू चेक टू प्रायोरिटी एंड एसोसिएटिविटी को चेक करने के लिए, या प्रायोरिटी को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रैंडमली ड्राइव करते हैं। टेल यू हैव इनफ ऑपरेटर्स, मतलब जो भी हमारे ऑपरेटर्स है उसे हम लोग ऐसे ही ड्राइव करते हैं। चेक विच वन इज डन फर्स्ट, उसके बाद हम लोग ये चेक करते हैं कि हमारा पहला कौन सा होगा, एंड देन सेकंड कौन सा परफॉर्म होगा, एंड देन थर्ड कौन सा परफॉर्म होगा। ऐसा ही हम लोग अरेंज करते हैं और पार्स ट्री को क्रिएट करते हैं। इफ प्रायोरिटी ऑफ टू ऑपरेटर सेम, अगर हमारे दो ऑपरेटर की प्रायोरिटी सेम है, एंड बोथ लेफ्ट एंड राइट एसोसिएटिव, और दोनों ही हमारे लेफ्ट और राइट एसोसिएटिव है, तो वो एम्बिगुअस ग्रामर है जो कि यूजलेस है, उसे हम लोग कंसिडर ही नहीं करते पार्स ट्री में। टाइप्स ऑफ पार्स इन बॉटम अप, अब हम लोग टाइप्स ऑफ पार्सल्स देखेंगे, मीन्स जो भी हमारी पार्सल्स ट्री हैं इसे हम बाद में देखेंगे, क्योंकि पहले मैं आपको समझाती हूँ डायग्राम। लाइक हमारा जो पार्सल्स ट्री होता है वो हमारे दो उसमें डिवाइड होता है। लाइक हम लोग या तो टॉप डाउन बना सकते हैं ट्री, या तो बॉटम अप बना सकते हैं। ये सब आप लोग ऑलरेडी डेटा स्ट्रक्चर टफल वगैरह में पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग टॉप डाउन है वो हम लोग बैक ट्रैकिंग के साथ भी कर सकते हैं, विदाउट बैक ट्रैकिंग के साथ भी कर सकते हैं। अब हमारा जो बॉटम अप होता है LR SLR, ये सब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक ये हमारा आता ही आता है एग्जाम में, इससे क्वेश्चंस आता ही है, एक क्वेश्चन तो हमेशा उठ के आता है गेट के एग्जाम में। हमारे AKTU एग्जाम में भी आते हैं और गेट के एग्जाम में भी आते हैं, आपको ये दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है। ऑल ऑफ दीज पार्सल्स आर टेबल ड्राइवन, मतलब ये जितने भी हमने हमारे जो यहाँ पे पार्सल्स लिख रखे हैं ये सब हमारे टेबल की मदद से ड्राइव किए जाते हैं। अगर हमारी टेबल सही बनी है
तो हमारा जो पार्स ट्री है वो भी सही बनेगा। मैथमेटिकल मॉडल ऑफ पार्सर, अगर हम लोग मैथमेटिकली देखें कि हम लोग किसी पार्सर ट्री को कैसे शो करते हैं, तो वो ये हमारा स्ट्रक्चर, ये आप लोग ऑलरेडी ट्यूरिंग मशीन आपने पढ़ा होगा, टफल पढ़ा है, तो ऑलरेडी ये आप मैथमेटिकल स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। लाइक इसमें हमारा फाइनाइट कंट्रोल्स, जो भी हमारी वैल्यूज हैं वो इससे हमारी फिलअप की जाती हैं। तो जो आपने ट्यूरिंग मशीन पढ़ा था टफल में, वही हमारा मैथमेटिकल मॉडल होता है पार्सर का। पार्सर क्या करता है, पार्सर क्यों यूज होता है, पार्सर हमारा पार्स ट्री जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है फॉर अ गिवन स्ट्रिंग बाय द गिवन ग्रामर। मतलब जो भी हमें ग्रामर गिवन होती है उससे हमें स्ट्रिंग एक हमें गिवन होती है। लाइक ये जो हमें मैंने ऊपर एग्जांपल आपको दिखाया था, जैसे ये हमें कुछ ग्रामर गिवन है, ये ई टेंस टू दिस, तो और ये हमें एक स्ट्रिंग गिवन है। अब हमें इसका पार्स ट्री हमें जनरेट करना, तो ये हम लोग पार्सर के थ्रू करते हैं। अब ये जो हम लोग ने स्ट्रक्चर देखा था, तो पार्सर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, टॉप डाउन, बॉटम अप एंड देन सो ऑन। तो इसे हम लोग 1 बाय 1 समझते हैं कि क्या है ये चीज। तो टॉप डाउन पार्सर को हम लोग LL1 पार्सर भी कहते हैं। LL1 हम लोग जब भी हमारा बोला जाए कि ये ग्रामर हमारी LL1 है कि नहीं है, तो हमें टॉप डाउन पार्सर ही देखना होता है। मीन्स वो टॉप डाउन पार्सर है कि नहीं है ये चेक करना होता है। यही ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे गेट में आते हैं, इनफैक्ट AKTU में भी आते हैं। बस AKTU और गेट में डिफरेंस क्या है, AKTU में हमें प्रॉपर उसे डिस्क्राइब प्रॉपर हमें सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा कि कैसे क्या, लेकिन जो हमारा टॉप गेट में होता है उसमें हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि LL1 हम लोग कैसे प्रूव करेंगे क्या है। तो उससे हमें बताना होगा कि ये ग्रामर LL1 है कि नहीं है। कुछ इस टाइप के हमारे क्वेश्चंस आते हैं गेट में। तो हम लोग देखते हैं कि टॉप डाउन पार्सर क्या होता है। इट यूजेस LMD। LMD क्या होता है, लेफ्ट मोस्ट ड्राइव, मतलब जो हमारा लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल होगा उसके थ्रू हम लोग जो भी पार्सर ड्राइव करते हैं, या बोल सकते हैं पार्स ट्री ड्राइव करते हैं, उसे हम लोग टॉप डाउन पार्सर में यूज करते हैं। इट इज इक्विवेलेंट टू DFS इन ग्राफ। जो भी हम लोग ने ग्राफ में डेटा स्ट्रक्चर में ग्राफ पढ़ा था, डा में ग्राफ पढ़ा था, तो उसमें जो DFS हमारी एल्गोरिदम थी उसी की तरह हमारा ये होता है। DFS क्या होती है, डेप्थ फर्स्ट सर्च, जिसमें हम लोग स्टैक का यूज करते थे। एल्गोरिदम टू कंस्ट्रक्ट पार्सिंग टेबल। अब हम लोग कुछ एल्गोरिदम यूज करते हैं पार्स टेबल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, मतलब जो भी हमारी पार्स टेबल है उसको बनाने के लिए हम लोग एक एल्गोरिदम यूज करते हैं। उसके कुछ हमारे स्टेप्स हैं, ये 4, इसी को हम लोग रिपीट करते रहते हैं जब तक हमारी पार्सिंग टेबल जनरेट नहीं हो जाती। रिमूव लेफ्ट रिकर्जन इफ एनी। अगर जैसे ये हमारी जो ग्रामर दी होती है, अगर वो हमें दी हुई है, अब इसमें अगर कोई भी लेफ्ट रिकर्सन है तो हम लोग उसे रिमूव कर देते हैं। एंड देन लेफ्ट फैक्टर, रिमूव कॉमन प्रीफिक्स। रिमूव कॉमन प्रीफिक्स क्या होता है, अभी हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि लेफ्ट फैक्टर क्या होता है। फाइंड फर्स्ट एंड फॉलो, फिर हम लोग फर्स्ट और फॉलो सेट फाइंड करते हैं। मैं सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप आपको फाइंड करना भी सिखा दूंगी कि कैसे फाइंड किया जाता है। कंस्ट्रक्ट द टेबल, एंड देन टेबल को हम लोग 1 बाय 1 कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब सपोज दैट ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम्पल, मैंने 2-3 एग्जाम्पल ले लिए हैं, ये तो आप एक तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ, बाकी आप देख लीजिए। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल है, जो ऊपर ये एग्जाम्पल दे रखा है 1, यही मैंने यहाँ पे नीचे ले रखा है। तो नीचे हम 1 बाय 1 समझते हैं क्या है ये। तो इसमें हमारी ये रूल्स हैं, हमारी ग्रामर है। इसमें हमारा जो पहला लेटर है वो हमारा ए है, तीनों में ए। तो ये हमारा कभी कभी क्या होता है, जो हमारा जो पार्स ट्री कंडक्ट करते हैं, हमारा कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है कि अब हम S से कौन सी स्टेट पे जाएं, A पे जाएं या AB पे जाएं या AA पे जाएं। मीन आप समझ लो किसी पोजीशन पे खड़े हो और वहां से आपको जाने के लिए 3 रास्ते हैं, अब आप कौन सा डिसाइड करोगे। तो यहाँ पे हमारा कंपाइलर कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है जब सेम हमारे जो लेफ्ट फर्स्ट वो होता है सिंबल, अगर वो सेम निकले। लाइक तीनों रूल्स हमारे ए से स्टार्ट हो रहे हैं, इसमें आप देख रहे हो। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन प्रीफिक्स, हम लोग एक कॉमन प्रीफिक्स रख देंगे ए की जगह, मतलब ए को हम लोग कॉमन प्रीफिक्स है यहाँ पे, सॉरी कॉमन प्रीफिक्स है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, रिमेनिंग पार्ट टू नो वेरिएबल। अब जो भी हमारा वेरिएबल्स हैं, जो भी हमारा रिमेनिंग पार्ट है, लाइक इसमें हमारा ए के साथ क्या है, एप्सिलॉन है, इसमें हमारा ए के साथ क्या है, बी है, इसमें हमारा ए के साथ क्या है, कैपिटल ए है। तो हम लोग ए को तो ऐसे ही रखेंगे और जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं उसकी जगह हम एक
अलग वेरिएबल ले लेंगे y, एंड देन y टेंड्स टू हम लोग कर देंगे लाइक ये हमारे दो हमारे ग्रामर्स बन जाएंगे लाइक s टेंड्स टू a y एंड देन y टेंड्स टू अल्फा एप्सिलॉन b एंड कैपिटल A। सो ये हमारा हो गया लेफ्ट फैक्टरिंग डन। मतलब हम लोग जो भी हमारे कॉमन फैक्टर होता है उससे रिजॉल्व करने के लिए, ताकि हमारा कंपाइलर कंफ्यूज ना हो, उसके लिए यूज करते हैं। अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट एंड फॉलो क्या होता है। फर्स्ट एंड फॉलो, फर्स्ट सेट एक्सट्रीम लेफ्ट टर्मिनल फ्रॉम विच द स्ट्रिंग ऑफ द वेरिएबल स्टार्ट। मीन जब जहां से हमारी वेरिएबल या बोल सकते हैं जहां से हमारी स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही होती है, वो सीखते हैं फर्स्ट एंड फॉलो कैसे निकालते हैं। मीन फर्स्ट एंड फॉलो हम लोग क्यों निकालने हैं, पहली बात तो एल्गोरिदम में जैसे हम लोग एल्गोरिदम जो स्टेप्स हमारे एल्गोरिदम थे उसी में से हमारे जो थर्ड स्टेप था उसमें हमें फर्स्ट एंड फॉलो सेट निकालना था। ग्रामर का फर्स्ट एंड फॉलो हम लोग कैसे निकालते हैं अब हम लोग वो सीखते हैं। जैसे पहले हमारा इसमें ये था एल्गोरिदम में रिमूव लेफ्ट रिकर्सन, ये आपको ऑलरेडी आता होगा। लेफ्ट फैक्टर हमने आपको बता दिया कि कैसे निकालना है। नाउ फर्स्ट एंड फॉलो अब देखते हैं कि कैसे निकालते हैं इसे। हम इतना कुछ आपको बताएं, ये थ्योरी में आपको पढ़ के बताऊं तो उससे आपको ऑलरेडी ना समझ आए, इससे बढ़िया हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये हमारी कुछ ग्रामर्स दी हैं लाइक s टेंड्स टू a b एंड a टेंड्स टू a a। ये हमारी कुछ ग्रामर्स दी हैं, आपको आई होप समझ आ रहा हो कि कौन कौन सी ग्रामर्स है। तो हमारे इस ग्रामर में क्या होगा, ये हमारा एक नॉन टर्मिनल है, ये भी हमारा नॉन टर्मिनल है। टर्मिनल हमारे क्या होते हैं जिसपे हमारी जो एल्गोरिदम है या फिर बोलते हैं जिस पर हमारा रूल खत्म होता है, एग्जिट हो जाता है, तो वो हमारा होता है टर्मिनल। या फिर आप बोल सकते हो लीफ नोड, जो हमारा ट्री होता है उसमें जो लीफ नोड होते हैं वो हमारे होते हैं टर्मिनल्स। तो ये हमारे टर्मिनल्स होते हैं और ये हमारे होते हैं नॉन टर्मिनल। अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट कैसे निकालते हैं। फर्स्ट में हमारे खाली टर्मिनल्स आते हैं। आप देखिए इसमें हमारे जो भी टर्मिनल्स हैं, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, बाकी अभी मैं बताती हूँ कि यहाँ पे हमारे खाली टर्मिनल्स आते हैं या तो एप्सिलॉन आता है। फॉलो में हमारे डॉलर आ सकते हैं एंड वेरिएबल्स और टर्मिनल्स भी आ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं वन बाय वन, लेकिन हमारे फॉलो में एप्सिलॉन नहीं आ सकता। सो एस हमारा ए को टेंथ कर रहा है, हम लोग पहले लेफ्ट वाला देखेंगे कहाँ पे, तो हमारा ए को टेंथ कर रहा है, तो ए हमारा किसको टेंथ कर रहा है, ए के हमारे लेफ्ट इक्वेशन में लेफ्ट एमडी में क्या है, ए है, तो हमारा क्या होगा, फर्स्ट हमारा आएगा ए, एस का हमारा फर्स्ट क्या आएगा ए। अब अगर हम लोग दूसरी रूल से देखें एस का, तो एस हमारा लेफ्ट वाला क्या है सी, एस के जस्ट लेफ्ट में क्या आ रहा है सी, तो अब सी के जस्ट अब हम लोग देखेंगे सी के जब लेफ्ट में क्या आ रहा है, लेफ्ट में क्या आ रहा है सी, तो हमारा एस के हमारे दो फर्स्ट हो गए ए एंड सी। आपको आई होप समझ आ रहा हो। अब आप देखिए ए का, वैसे ए के जस्ट लेफ्ट में क्या आ रहा है ए, अगर समझ लीजिए ए के जस्ट लेफ्ट में या फिर किसी भी वेरिएबल के जिसका भी रूल लिखा गया है उसके जस्ट लेफ्ट में अगर कोई टर्मिनल आ रहा है तो हमें आगे देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई नॉन टर्मिनल आ रहा है तो तब तक हमें उसे प्रोसेस करना है जब तक हमें कोई टर्मिनल नहीं मिल जाता। जैसे यहाँ पे एस के जस्ट लेफ्ट में ए आ रहा था, कैपिटल ए आ रहा था और कैपिटल सी आ रहा था, तो कैपिटल ए और कैपिटल सी हमारा टर्मिनल नहीं है, नॉन टर्मिनल्स है। अब हमें इसे आगे तब तक प्रोसेस करना है, यही सेम प्रोसेस लेफ्ट लेफ्ट देखते जाना है जब तक हमारे टर्मिनल ना मिल जाए। अब यही हमारी चीज होती है फर्स्ट निकालने के लिए। अब देखिए अगर हम ए का निकालें तो हमें स्मॉल ए मिल गया, बी का निकालेंगे तो इस बी के जस्ट लेफ्ट में हमारे स्मॉल बी है, तो हमारा क्या होगा, फर्स्ट क्या हुआ बी का बी। अब अगर हम लोग सी का देखें तो ऐसे स्मॉल सी है, डी का देखें तो यहाँ पे स्मॉल डी आएगा, कैपिटल डी नहीं आएगा। तो यही मैं बता रही थी, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, स्मॉल डी आएगा क्योंकि फर्स्ट में हमारे वेरिएबल्स आ ही नहीं सकते। अब फॉलो में देखो, फॉलो हम लोग कैसे निकालते हैं कि किसको कौन फॉलो कर रहा है। अब एस को कौन फॉलो कर रहा है, एस को कोई भी फॉलो नहीं कर रहा, मतलब एस के पीछे कोई है, कोई भी नहीं है। एस हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है, इसका मतलब कि वो किसी को फॉलो नहीं कर रहा। अगर सबसे पहले जब भी आप फॉलो निकालो तो आप देखो आप जिसका फॉलो निकाल रहे हो वो किसके राइट हैंड साइड में है, एंड उसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि इसका फॉलो क्या होगा। अगर एस हमारा किसी के राइट हैंड साइड में होता तो हम उस हिसाब से निकालते हैं। अब अगर नहीं है तो हमारा एस का जो फॉलो होगा वो डॉलर होगा। ऐसे ही ए का देखेंगे, ए हमारा किसके साइड में है, अगर ए हमारा खुद के ही साइड में है तो हमारा जो फॉलो होगा वो डॉलर होगा। यहाँ पे थोड़ी मिस टाइपिंग हो गई, यहाँ पे डॉलर था, ठीक है। अब जैसे बी है, अब बी किसके राइट हैंड साइड में आप देखिए तो बी हमारा किसके साइड में, बी के ही साइड में और एस के साइड में। अब लेकिन एस का जो फॉलो है वो हमारा आ जाएगा बी में, तो बी और एस हमारा क्या है, डॉलर है, तो बी भी हमारा डॉलर हो जाएगा, बी का फॉलो भी। आप सी का निकालेंगे तो सी का अगर निकालेंगे तो देखो सी किसके में आया, तो सी भी हमारा उसी के में आया। अब जैसे हमारा सी देखो, सी राइट हैंड साइड में है एस में, लेकिन अब देखो एस को हमें सी को कौन फॉलो कर रहा है, डी, तो हमारा जो फॉलो हुआ डी हुआ। अब डी का निकालेंगे तो हमारा डॉलर हुआ। अब आई होप आपको ये समझ आया। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में
तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंटिटी इनटू टेबल। एंटिटी मतलब जो भी हमारी ग्रामर दी होती है उससे हम लोग टेबल कैसे बनाएंगे टॉप डाउन अप्रोच में। तो नंबर ऑफ रोज मीन्स जो भी हमारी टेबल में नंबर ऑफ रोज होती है वो हमारे नंबर ऑफ यूनिक वेरिएबल्स होते हैं ग्रामर में। सपोज दैट हमें ऐसी कोई ग्रामर दे रखी है, ये जो हमें ऊपर दे रखी है, ये हमें ऐसी कोई ग्रामर दे रखी है। अब इसमें जितने भी हमारे यूनिक वेरिएबल्स होंगे उतनी ही हमारी नंबर ऑफ रोज बनेंगी। नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे डिफाइन करते हैं, टर्मिनल प्लस डॉलर। अब इस ग्रामर में जितने भी टर्मिनल्स हैं जैसे ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, खाली 4 टर्मिनल्स हैं और प्लस डॉलर, तो ये हो गए हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स। तो कितने हुए नंबर ऑफ कॉलम्स, हमारे 5 हुए नंबर ऑफ कॉलम्स। एक तो डॉलर का कॉलम तो बनेगा ही बनेगा, बाकी हमारे टर्मिनल के बनेंगे। फॉर अ वेरिएबल फिल द कॉलम इफ इट्स पी देयर इज एनी इट्स फर्स्ट एंड द प्रोडक्शन रिक्वायर्ड। अगर कोई भी हमारा कोई प्रोडक्शन है, पी दिया हुआ है और उसका अगर फर्स्ट दिया हुआ है तो हम लोग कॉलम को उसके हिसाब से फिलअप करेंगे। तो ऐसे ही अगर आप ये पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं इसका कि कैसे क्या परफॉर्म हो रहा है, कैसे टेबल बनी हमारी। अब जैसे ये हमें दे रखा है, ये हमें ग्रामर दे रखी है। अब इस ग्रामर से हमें टेबल में कंडक्ट करना है, LL1 टेबल में कंस्ट्रक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इस ग्रामर में हम लोग ने वो एल्गोरिथम लगाई है जिसमें हम लोग ने पहला स्टेप देखा था कि लेफ्ट रिकर्शन को हमें रिमूव करना है। ये आफ्टर रिमूविंग लेफ्ट रिकर्शन हमारी ग्रामर बन गई दिस, एंड देन हम लोग ने रिमूव करा लेफ्ट फैक्टरिंग फ्रॉम दिस ग्रामर। इधर इसमें आप देखिए कि इसमें हमारा कोई लेफ्ट फैक्टर है, लाइक हमारा कोई भी लेफ्ट मोस्ट वो बार बार आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो हमारा सेम रहेगा। एंड देन हम लोग टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे विद यूजिंग दिस रूल्स। जो भी हमारे ये रूल्स दे रखे हैं उसके थ्रू हम लोग ये कंडक्ट करेंगे। नाउ अब हम लोग देखते हैं हिरार्की और पार्सर। अब हम लोग ने ये जो भी हम लोग ने फ्लो चार्ट पढ़ा था उसको हम लोग ने हिरार्की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा। हिरार्की मतलब कौन किससे बेटर है। अब देखते हैं हम लोग कौन किससे बेटर है। लाइक LRO हमारी एक पार्सर ट्री है, पार्सर होता है जिसके थ्रू हम लोग पार्सर ट्री कंडक्ट करते हैं, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो हमारी SLR से कम है। एंड देन ये इसके यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा हमारा पार्सर करने का अप्रोच बेटर रहेगा। तो आप इसे अपने ध्यान में रखिए, इसे 1-2 बार बना के देख लीजिए ताकि आपको ये चीज रिमेंबर रहे कि कौन कौन से नंबर पे आता है, जिसके थ्रू आप ऐसे क्वेश्चंस का डायरेक्ट क्वेश्चंस का आंसर कर सको। अब यहाँ पे एक नोट दे रखा है, वी कांट कंस्ट्रक्ट एनी पार्सर फॉर एम्बिगियस ग्रामर। जो भी हमारी एम्बिगियस ग्रामर होती है उसके लिए हम लोग पार्सर नहीं कंडक्ट कर सकते, मतलब पार्सर ट्री नहीं बना सकते। एम्बिगियस ग्रामर क्या होती है, एम्बिगियस ग्रामर वो ग्रामर होती है जिसमें हम लोग एक से ज्यादा ट्री बना सकते हैं, एक से ज्यादा ट्री ड्राइव कर सकते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं एम्बिगियस ग्रामर, जिसके लिए हमारा पार्सर होता ही नहीं है एक्सेप्ट ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अगर हम लोग ऑपरेटर का प्रेसिडेंस लगा दें तो मे भी पॉसिबल हो जाए, लेकिन नहीं होता है, बाकी हमारा इम्पॉसिबल होता है। अब ये हमारा एक एग्जांपल दे रखा है जिसमें हमें ग्रामर दे रखी है अनएम्बिगुअस बट नो पार्सर, लेकिन इसमें हमारा पार्सर नहीं है, हमें पार्सर में कन्वर्ट करना है। तो आप ये देख लीजिएगा, बाकी मैंने शॉर्ट नोट्स बना दिए हैं ताकि आपका जो सिलेबस है वो रिवाइज हो जाए ना। हमारा आता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर, मतलब हम लोग कैसे ग्रामर में जो भी हमारे ऑपरेटर्स आते हैं उनकी प्रेसिडेंस क्या होगी। तो पहला हमारा फॉर्मेट ये होता है नो 2 और मोर वेरिएबल साइड बाय साइड, मींस कोई भी 2 वेरिएबल साइड बाय साइड नहीं हो सकते। जैसे ई है, ई इधर भी है, ई इधर भी है, तो ये हमारा नहीं हो सकता। इसे हम लोग सही से लिखेंगे ताकि हम लोग इसे रिमूव करेंगे लेफ्ट रिकर्शन को। नो एप्सिलॉन प्रोडक्शन, कोई भी हमारा प्रोडक्शन एप्सिलॉन नहीं हो सकता, एम्प्टी नहीं हो सकता लाइक दिस, ये हमारा रॉन्ग है। नाउ अब हम लोग देखते हैं चेकिंग LL1 विदाउट टेबल। अब हम लोग ये कैसे चेक करेंगे, जैसे गेट में अब आप टेबल थोड़ी ना बनाओगे कि LL1 चेक करने के लिए आप टेबल बना रहे हो। तो आप क्या करोगे, आप उनके फर्स्ट और फॉलो निकालोगे। फर्स्ट और फॉलो निकालने में मुश्किल से हमें हाफ मिनट लगेगा और आप इसके थ्रू कर सकते हो। लाइक आपको जिसका भी निकालना है, लाइक हमें ऐसे कुछ प्रोडक्शन दे रखते हैं तो फर्स्ट अल्फा1 हम लोग निकालेंगे, फर्स्ट अल्फा2 निकालेंगे और उनके बीच का इंटरसेक्शन लेंगे। वो अगर हमारा एम्प्टी आता है सबका आपस के लिए तो हमारा वो होता है LL1, हमारी वो ग्रामर होगी। अब बॉटम अप पार्सर में क्या होता है, ये हमारा RMD यूज करता है, राइट मोस्ट ड्राइव ट्री, मतलब कि हम लोग इसमें राइट मोस्ट वेरिएबल देखते हैं। जैसे ये हमारी